अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर कंवर सलारपुरी। हमारे प्राइम टाइम शो में आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। मोहतरम नाजरीन, मुख्तार अंसारी की जिंदगी की मुख्तसर कहानी के ताल्लुक से आज हम बात करने वाले हैं, जिनके दादा थे मुजाहिद आज़ादी और चचा नायब सदर जमहूरिया। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का देर रात बांदा में इंतकाल हो गया है। जेल इंतजामिया के मुताबिक वो रोजे की हालत में थे और फर्श पर बेहोशी की हालत में गिरे पड़े थे, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की मौजूदगी में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इंतकाल हो गया। मुख्तार अंसारी 3 जून 1963 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सुबहानल्लाह अंसारी और वालिदा का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खानदान का ताल्लुक एक बावकार सियासी खानदान से है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो 17 साल से जायद अरसे से जेल में थे, आजादी पसंद थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 और 1927 में कांग्रेस के सदर भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की जंग में शहादत पर महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। मुख्तार के वालिद सुबहानल्लाह अंसारी अपनी साफ सुथरी छवि के साथ गाजीपुर की सियासत में सरगर्म रहे थे। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चचा हैं। गाजीपुर में उनके खानदान को पहला सियासी खानदान तस्लीम किया जाता है। न सिर्फ खौफ की वजह से बल्कि काम की वजह से भी मुख्तार अंसारी का खानदान इलाके के गरीब लोगों में काबिल एहतराम है। लेकिन शायद आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि मऊ में अंसारी खानदान की इज्जत की एक वजह और भी है। उस खानदान की शानदार तारीख, उस खानदान के खानदानी असर और रसूख की सतह शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान से मिलती जुलती हो। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी तहरीक आजादी के दौरान 1926 और 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर थे और गांधी जी के बहुत करीब समझे जाते थे, जिनकी याद में दिल्ली की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह उनके नाना भी मशहूर शख्सियत में से थे। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि महावीर चक्र के फाते ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 की जंग में हिंदुस्तानी फौज की जानिब से न सिर्फ नौशहरा की जंग लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को फतह से हमकिनार भी कराया। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के वालिद सुबहानल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट लीडर होने के अलावा सुबहानल्लाह अंसारी अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से 1971 के बल्दियाती इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब हुए। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर हामिद अंसारी भी मुख्तार के चचा लगते हैं। बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। एक तरफ खानदानी विरसे में बरसों का राज था, दूसरी तरफ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कई संगीन इल्जामात में घिरे हुए थे, जिन्होंने अपने खानदान की शानदार मीरास को खत्म कर दिया। लेकिन जब आप उस खानदान की अगली नस्ल से मिलेंगे तो आप एक बार फिर हैरान रह जाएंगे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी एक बैनुल अक़वामी शॉर्ट गन शूटिंग खिलाड़ी है। अब्बास, जिनका शुमार दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में होता है, वो न सिर्फ कौमी चैंपियन बन चुके हैं, दरहकीकत दुनिया भर में कई तमगे जीतकर मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन अब वो भी अपने बाप की करतूतों की वजह से सजा भुगत रहे हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार असेंबली पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में माओ से जीते थे।